ऐसी कंडीशन देखते हैं जहां पर लाइट रे जो होगी वो टीआईआर करेगी। टीआईआर करेगी मतलब लाइट रे वापस क्या होगी, प्रिज्म के अंदर आ जाएगी। पीआर सरफेस से टकराए और वापस प्रिज्म के अंदर आ जाए, इसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर। ठीक है, तो एक केस तो ये है कि अगर आपका प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन 2c हो तो हर केस में टीआईआर होगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 2c से बड़ा हो तो इंसिडेंस एंगल कुछ भी बना लो आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होने वाला है। मतलब इस पीआर सरफेस से लाइट रे वापस क्या हो जाएगी, प्रिज्म के अंदर आ जाएगी टकरा करके। दूसरा, अगर प्रिज्म एंगल छोटा है क्रिटिकल एंगल से तो उस केस में लाइट रे जो होगी वो पास हो जाएगी, ये पास आउट हो जाएगी। मतलब आपकी जो पीआर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे बाहर निकल जाएगी इस तरह से। अब दूसरा केस हम ये लेते हैं कि अगर a जो है वो 2c से छोटा होता और c से बड़ा होता तो क्या होता। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 2c से तो छोटा होता और c से बड़ा होता, ये कंडीशन अगर हमारे सामने होती तो हम क्या करते। इस कंडीशन में हमें जरूरत होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने की। किसकी जरूरत है, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने की। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा I। क्या, अगर I इक्वल टू 0 हो, अगर I इक्वल टू 0 हो तो TIR होगा। अगर I इक्वल टू 90 डिग्री हो तो लाइट रे पास हो जाएगी। अब यहां भी आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। I इक्वल टू इंसिडेंस एंगल अगर 0 दिया हुआ है तो TIR हो जाएगा। I इक्वल टू 90 डिग्री दिया है तो लाइट रे पास हो जाएगी। लेकिन अगर I इक्वल टू 0 और 90 के बीच में होता तब हम क्या करते, क्या अगर ये जो I है आपका ये 90 से तो छोटा होता और 0 डिग्री से बड़ा होता, तब उस केस में हम क्या करते ये भी देखते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम निकालते हैं एक I0 एंगल, एक रेफरेंस एंगल।